अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए अहम मालूमाती वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। और आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि आज के दौर में आपको स्कूटी बाइक और 70 बाइक के हवाले से आप किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और स्कूटी बाइक किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर रही है। आजकल जो है आपको पता है कि स्कूटी बाइक में लेडीज़ भी जो है वो इंटरेस्ट ले रही हैं। लेडीज़ भी माशाल्लाह हमारी लेडीज़ भी जो है सड़कों पर स्कूटी बाइक को चलाते हुए नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जो है वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी जो है सड़कों पर जो है वो स्कूटी बाइक्स जो है वो आजकल परचेज़ कर रहे हैं। तो ये स्कूटी बाइक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुकी है एक आम फैमिली के लिए। और ये स्कूटी बाइक जो है आप लोगों को किस तरह से जो है वो फ़ायदा प्रोवाइड कर सकती है, तो इसी हवाले से हमने जो है दावत दी है अपनी इस वीडियो में, अपने इस चैनल पर। हाशिर हमारे साथ हैं। कैसे हैं हाशिर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़े से इसके फीचर्स के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा, स्कूटी बाइक के फीचर्स के हवाले से। फोकस करना। ये ऑन है, स्टार्ट है। ये मीटर दिखाएं, मीटर। ये पार्किंग मोड पे लगा हुआ है। अभी ये कोई रिएक्शन करेगी नहीं गाइस भाई। जैसे हम इसको पार्किंग मोड से हटाएंगे, ये देखें स्पीड, अभी स्पीड आएगी इसकी स्लो पे, क्योंकि ये 1 मोड लगा हुआ है। अभी 1 मोड पे स्पीड इतनी जाएगी, फुल मोड पे जाएगी स्पीड आगे और फुल, सही है। और इधर दिखाएं, टायर दिखाएं, ये टायर। और जो हम इसके चार्जिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, चार्जिंग पोर्ट कहाँ लगती है इसकी? चार्जिंग के हवाले से बात कर रहे थे, ये है चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे आप USB लगा के अपना फ़ोन वगैरह जो आपको चार्ज करना है वो आप इजीली इसमें चार्ज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हाशिर साहब ने हाल ही में जो है वो स्कूटी बाइक ख़रीदी है। और इस हवाले से हमने हाशिर साहब को जो है दावत दी है कि हमारी ऑडियंस को ये जो है वो मालूमात दें कि स्कूटी बाइक वर्सेस 70 बाइक से जो है वो क्या फ़र्क है, इसमें क्या डिफरेंस है और स्कूटी बाइक से क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ इनको मिली हैं और इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाशिर साहब, सबसे पहला सवाल जो कि ऑडियंस जो है वो पूछना चाहेगी, जो ऑडियंस जानना चाहेगी, वो यही है कि इसकी चार्जिंग के हवाले से जो है इनको गाइड कीजिएगा। इसकी जो चार्जिंग है, जैसे अगर हम 70 से कंपेयर करें तो कॉस्ट बहुत कम है इसकी चार्जिंग की। 2 यूनिट लेती है ये 0 से 100% चार्ज होने में। और चार्जिंग का जो इसका वो है तरीका, वो बहुत इजी है। इसका इन्वर्टर की तरह एक छोटा चार्जर आता है, वो बाइक के साथ ही आता है और वो आप अपनी सीट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं इजीली। अगर बाई चांस आपके रोड पे, लंबे रूट पे गए हैं आप और चार्ज ख़त्म हो गया है तो आप उसको इजीली निकाल के कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो प्लग टाइप है वो है नॉर्मल मोबाइल चार्जर की तरह ईज़िली। और बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने प्लग को एक साइड को बोर्ड में इन करना है, एक साइड को स्कूटी में इन करना है और फुल चार्ज होने में 4 से 5 आवर्स लगते हैं। एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा है इस हवाले से कि अगर हमने ये बाइक निकाली और जो है हम किसी लॉन्ग रूट पर चले गए और लॉन्ग रूट पर जो है अचानक से चार्जिंग जो है एंड होने की इंडिकेशन जो है वो इसमें शो हो गई, तो उस सिलसिले में, उस हवाले से हम क्या जो है इसकी प्रिकॉशंस हैं? ये मैंने टेस्ट किया था ये कि अगर आपकी एकदम से चार्जिंग लो हो जाए बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत आपके पास बैकअप होता है इसमें कि आप किसी सेफ जगह जाके इसको चार्ज कर सकते हैं। इतना बैकअप आपको बाइक देगी। यानी कि अगर चार्जिंग जो है वो बिल्कुल एंड पे जो है एंड की इंडिकेशन दिखाए, तो इतनी चार्जिंग जो है इसमें शो हो रही होती है कि जिसमें आप जो है करीबी किसी जगह पर जाकर जो है इसको दोबारा से चार्जिंग पर लगाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है। जी ऐसी है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है
कि अगर चार्जिंग जो है एंड होने वाली हो तब भी जो है आप बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हैं। सेफ़ एंड सिक्योर हैं, और अगर बाय चांस के चार्जिंग कभी कि कहीं पे भी लंबे रूट पे ख़त्म हो जाए तो आप कहीं पे भी किसी शॉप पे रुक के इसको चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके पास चार्जर साथ है। और चार्जर किस तरीके से लेकर जाएंगे, दोबारा से हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। सीट होती है, जैसे सीट के नीचे जो है डिग्गी टाइप की जगह है, उसमें आप सीट उठती है और लॉक से चाबी से उसमें आप अपना चार्जर, हेलमेट और आपके पास जो भी सामान वगैरह है खाने का पीने का वो सब उसमें आ सकता है इजीली। उसके अंदर इतनी जगह मौजूद होती है कि आप चार्जर साथ ले आ सकते हैं आराम से। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि 2 यूनिट में आप जो है इसको फुल चार्ज कर सकते हैं घर पर, रोज़ाना जो है इजीली आप जो है घर पर चार्ज कर सकते हैं। और अच्छा, दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि इसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है ज़रा गाइड कीजिएगा। सिक्योरिटी जो है अगर वर्सेस हम जो है वो 70 बाइक देखें तो ये कितनी सिक्योर है बाइक हमारे लिए? 70 बाइक की सिक्योरिटी देखें तो उसका हैंडल लॉक आता है, एक मीटर लॉक आता है उसमें, और हम अपने पास से लॉक लगाना चाहें तो वायर लॉक लगा सकते हैं। लेकिन इसमें वायर लॉक नहीं लग सकता, इसमें हैंडल लॉक भी आता है और रिमोट कंट्रोल लॉक होता है एक। उसमें ये होता है कि अगर हमने रिमोट से इसको लॉक कर दिया तो अगर कोई थीफ आता है इसको कुछ छेड़ने तो ऑटोमेटिक सायरन ऑन हो जाएगा इसका, और सायरन बहुत लाउडली है। वेरी नाइस। और दूसरी बात कि इसके व्हील्स लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आगे पीछे कर नहीं सकता कोई इसको बाइक को। और बाइक का वेट अच्छा खासा है, 100 kg वेट है इसका, तो चलाना तो मेरे ख्याल से इजी नहीं है इसको। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है बिल्कुल एक तरीके से जिस तरह एक 4 व्हील का सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि आप रिमोट से जो है उसको लॉक कर सकते हैं, इसी तरह से जो है इस बाइक को भी जो है इजीली किसी भी जगह पर आप खड़ी करके, पार्किंग में खड़ी करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बीप इंडिकेशन भी है, सही है सर? बीप इंडिकेशन है और बहुत लाउड है, आप अगर दूर भी होंगे तो आपको आवाज़ आ जाएगी इजीली। वेरी नाइस। इसका मतलब ये है कि सेफ़ एंड सिक्योर जो है किसी भी जगह पर आप जो है लेकर जा सकते हैं, वहाँ पर लॉक कर सकते हैं इजीली। जो है आप किसी शॉपिंग मॉल में जो है शॉपिंग भी करना चाहें तो वहाँ पर भी जो है ये सेफ़ एंड सिक्योर खड़ी भी होगी। कोई दूसरा जो है इसको हाथ भी लगाएगा तो इसमें बीप जो है वो बच जाती है। तो अच्छा, इसके अलावा मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर हम जो है इसका बजट निकालना चाहें तो 70 के हवाले से जो है थोड़ा सा बजट मुझे थोड़ा सा जो है गाइड कीजिएगा कि इसमें हमें किस तरह से 70 के हवाले से बजट होगी, क्योंकि डेली बेसिस पर हम जो है 70 में पेट्रोल डलवाते हैं कम से कम 500 रुपये या 300 रुपये, या 2 लीटर पेट्रोल भी अगर डलवाएं तो 600 रुपये का पेट्रोल जो है वो हमारा लग जाता है। ठीक है, एक डेली जो है वो जॉब करने वाले पर्सन्स के लिए अगर जो है वो जॉब पर जाता है, ऑफिस जाता है या किसी भी जगह पर काम पर जाता है तो 1.5 से 2 लीटर जो है उसका पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो इस हवाले से जो है पेट्रोल के हवाले से जो है उसको कितनी बचत होगी? देखें, अगर कोई शख्स डेली का 200 का पेट्रोल भी डलवाता है, वैसे 200 का तो डलता नहीं है, ज़्यादा का ही डल जाता है सर, ज़्यादा का ही डल जाता है। लेकिन अगर बाय चांस मैं बता रहा हूँ 200 का डलवाता है डेली का, तो कैलकुलेट करने के हिसाब से 2 ईयर्स का इसका 1 ईयर का इसका पेट्रोल हो गया 73,000 का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 3,000 का 1 ईयर का इसका कॉस्ट आ जाती है सिर्फ पेट्रोल की। सिर्फ पेट्रोल की जो है 73। इसके अलावा अगर इसमें ऐड करें ट्यूनिंग और इसकी मेंटेनेंस तो सब मिला के 1 लाख का बजट निकाल लें। एक बाइक के ऊपर सालाना 1 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं एक आम शख्स के, सही है? 70 पे जी। और इसमें अगर आप ये लेते हैं तो 2 ईयर्स की तो वारंटी वैसी है। अच्छा, इसमें वारंटी कार्ड बाकायदा मिलता है कंपनी की तरफ से? जी, वारंटी है इसकी। अगर बाई चांस आपकी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं या मोटर ख़राब हो जाती है तो 2 ईयर्स की वारंटी है इसकी। 2 ईयर्स से पहले आपको इसमें कोई भी चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बैटरी की लाइफ जो है आपको स्टार्टिंग में ही जो है सेफ एंड सिक्योर 2 ईयर्स आपको मिल जाती है इजीली। जी, और इसमें है 5 बैटरीज। 5 बैटरीज मीन्स बैटरी में जो है 5 प्लेटें होती हैं? 5 प्लेट्स मतलब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझाइएगा, 5 बैटरीज किस तरह से? मतलब कि इसमें एक बैटरी नहीं लगी हुई, इसके जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड हुए हैं अलग अलग बैटरीज़ पे। इसमें है 5 बैटरीज़ और एक बैटरी की कॉस्ट है 16,000। अगर आप सबको इक्वल डिवाइड करें तो
ये आता है 90,000 के करीब इसका कॉस्ट बन जाता है। यानी कि एक बैटरी, फुल बैटरी अगर आप लेते हैं, 5 बैटरीज जो है अगर आप लेते हैं तो 90,000 रुपीज़ की पड़ेंगी। जी 90,000 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट आ जाती है 5 बैटरीज की। साल में? नहीं, आपको साल में चेंज करवानी नहीं है। अगर साल में बैटरी प्रॉब्लम होती है तो वारंटी है। अच्छा, साल में तो बैटरी प्रॉब्लम, यानी कि शुरू के 2 साल तो जो है आपको वारंटी मिलेगी बैटरी की, ऐसे ही है? जी, बैटरी और मोटर की 2 साल की वारंटी मिलेगी आपको। अगर 2 साल से पहले बैटरी ख़राब होती है तो उसकी आपको कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और 2 साल बाद आप अगर 70 में आप एक साल में 1 लाख से ऊपर आप खर्च कर रहे हैं तो इस पर आप 2 ईयर्स में 90 तो खर्च कर सकते हैं ना। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई कि एक 70 बाइक पर अगर आप जो है 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोल, इंक्लूडिंग जो है उसकी ट्यूनिंग, इंक्लूडिंग उसकी ऑयलिंग, सब मिलाकर जो है मेंटेनेंस वगैरह लगाकर 1 लाख तो मैंने कम अमाउंट बताया, इससे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल में स्कूटी पर जो है आपके सिर्फ 90,000 या अगर एक राउंड फिगर ले लें तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख की सालाना बचत हो रही है इस पे, ऐसे ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत बचत हुई है मुझे। जब मैंने ये ली तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बचत होगी, इतना फ़ायदा होगा, लेकिन अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चीज़ निकाली है और आगे जाके यही चलेंगी। आगे जाके जो दौर आ रहा है वो इन्हीं का है। जी, माइलेज के हवाले से हम सवाल पूछने चाहेंगे आपसे कि माइलेज जो है एक चार्ज में ये कितना देती है स्कूटी बाइक? ये 100% चार्ज पे ये 60 किलोमीटर के अराउंड माइलेज इसका देती है रनिंग। 60 किलोमीटर के आपको, मतलब कि अगर आपको कहीं जाना भी है, यहाँ से अगर सदर जाना है कोरंगी से, तो सदर यहाँ से है 21 किलोमीटर, तो इजीली आप वहाँ से आ जा सकते हैं इसका एक चार्ज पे। अच्छा, सेंसर्स के हवाले से बताइएगा, इसमें सेंसर्स कौन कौन से लगे हुए हैं? एक तो इसमें थीफ प्रोटेक्शन सेंसर से वही टायर लॉक हो जाता है, और दूसरा सेंसर ये है कि अगर ब्रेक दबाते हैं आप, इसका ब्रेक पुश करते हैं तो इसकी जो रनिंग स्पीड है, मीटर स्पीड है, मोटर स्पीड है, वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगी कि मोटर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। वरना 70 में अगर रनिंग दे रहे हैं और ब्रेक दबा रहे हैं तो गाड़ी स्लिप हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। 70 से कंपेयर करें तो इसमें सेंसर्स हैं। ब्रेक दबाने से सेंसर्स ऑटोमेटिक जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। सही। इसमें टोटल सेंसर्स पे काम हुआ है ज़्यादातर। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई सेंसर्स जो है इसमें बहुत अच्छे लगे हुए हैं, जिससे जो है आपको एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होने वाली। जी तो जनाब, एक और सवाल जो कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है हमारी ऑडियंस के लिए, और वो ये है कि ये जो स्कूटी बाइक है वो चलाने में, ऑपरेट करने में कितनी कंफर्टेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और जो हमारी जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए, घरेलू खातून के लिए, क्योंकि आजकल वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूटी का शौक़ और इंटरेस्ट देखा जा रहा है। कराची की सड़कों पर माशाल्लाह से वो भी जो है स्कूटी चला रही हैं। तो कितनी कंफर्टेबल है एक राइडर के लिए ये स्कूटी बाइक? इसमें कंफर्टेबलनेस के हवाले से अगर हम देखें तो 70 से अगर कंपेयर करें तो इसमें इसकी जम्प्स बहुत सॉफ्ट हैं। इसमें कराची की सड़कें तो आपको पता है क्या हालत है कराची के, तो उसके हवाले से बहुत अच्छी है ये। इसमें गड्ढे, जम्प्स और ये इतने महसूस नहीं होते, इतने फ़ील नहीं होते। अगर आप लंबे रूट के हिसाब से जा रहे हैं, लंबे रूट पे भी जा रहे हैं, अगर 70 पे जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लंबे रूट के बाद कमर में दर्द और बॉडी में बहुत सारे पेन फील होते हैं। इसमें इतना नहीं है। इसमें जो है बहुत सॉफ्ट, सीट भी बहुत सॉफ्ट है इसकी, और वेट वगैरह भी चलाने के हिसाब से इतना महसूस नहीं होता। और 70 के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो 70 में जगह जगह पे जो है ना उठानी पड़ती है, मोड़नी पड़ती है, बहुत वेट फील होता है। इसमें अगर ये एक रनिंग में है तो इसमें इतना वेट फील नहीं होता। इसमें कंफर्टेबल के हवाले से बहुत अच्छे वो है फैसिलिटीज़। एक और सवाल जो कि जो है मुझे अभी जहन में आया है मेरे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी ऑडियंस के लिए, और वो ये है कि इसकी मेंटेनेंस के हवाले से गाइड कीजिएगा। इसकी मेंटेनेंस किस तरह से की जा सकती है, और कराची में इसके जो मैकेनिक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो है अगर ये डैमेज हो जाए तो किस तरीके से ये डैमेज हो सकती है और इजीली जो है ये रिपेयर हो सकती है?
जी ये इजीली रिपेयर हो जाती है। इसके जो वर्कशॉप्स हैं वो सदर की साइड पे हैं, अकबर रोड में, और बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं इसके। मतलब कि नॉर्मल है, कोई इसमें ये नहीं है कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते, इसके पार्ट्स भी मिलते हैं इजीली। और दूसरी बात कि ज़्यादातर इसमें सिर्फ मेंटेनेंस का इतना खर्चा आएगा, ब्रेक शूज़ चेंज होंगे और पंचर लगेगा। पंचर भी ट्यूब चेंज नहीं होगी, ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके। अच्छा, ट्यूबलेस टायर हैं, मीन्स के इसमें ट्यूब नहीं है, तो जिस तरह से कार का पंचर लगता है उसी तरीके से इसमें भी पंचर लग जाता है। तो इस ज़्यादा जो है ये महंगा तो नहीं पड़ता ये इसका पंचर? नहीं, 70 के हिसाब से सेम कॉस्ट आती है इसकी। अच्छा, 70 जैसा पंचर, 70 में जितनी कॉस्ट आती है पंचर की, तो इसमें भी इतनी कॉस्ट आती है। और मुझे ये बताइएगा, ज़्यादा पंचर तो नहीं होती है? पंचर अभी तक आपने जो जितना चलाई है बाइक, इसमें कितने पंचर हो चुके हैं? नहीं, इसमें इतने पंचर होते नहीं हैं क्योंकि टायर ट्यूबलेस टायर हैं और हेवी क्वालिटी के टायर हैं इसके, मोटी रबड़ है, तो इजीली इसमें पंचर होता नहीं है। बाई चांस अगर पंचर हो जाए, अगर जैसे कोई बड़ी नेल घुस जाए, तो जब जाके उस सूरत में पंचर होता है, और उसका पंचर कॉस्ट जो है अराउंड 200 के ऊपर आता है, बस ज़्यादा नहीं। सेम टू सेम जो है 70 बाइक के करीब, बाइक के करीब है। और पंचर के लिए ट्यूबलेस टायर हैं, जिस 70 में अगर 3-4 पंचर हो जाए तो हमारी ट्यूब चेंज करवाना हमारी ज़रूरत हो जाती है। इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें पंचर हो जाए, आप पंचर जब तक हो रहे हैं तब तक सही है, ट्यूब चेंज करवाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब ज़्यादा पंचर हो जाए तो टायर चेंज करवाएं, बस डायरेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये डैमेज हो जाए किसी भी तरह से, अगर कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी किसी भी तरह से ये डैमेज हो जाए, तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, इजीली जो है रिपेयर हो जाती है? जी, इजीली रिपेयर। और कहाँ से होती है? अकबर रोड पे इसकी वर्कशॉप्स हैं, अकबर रोड से इसका सारा मटेरियल मिल जाता है इजीली, सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब इजीली मिल जाता है। इसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे तो नहीं है? इसके पार्ट्स की कॉस्ट अभी मालूम तो नहीं करी है, लेकिन है नॉर्मली। मीन्स के 70 बाइक की तरह ही जो है इसकी पार्ट्स की कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन? जी, 70 बाइक की तरह ही कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन उनकी जो लाइफ होगी, पार्ट्स की लाइफ है, वो इतनी 70 की तरह इतनी स्मॉल नहीं है। मतलब कम जो है वो लाइफ नहीं होती, इनके पार्ट्स की ज़्यादा लाइफ होती है? जी, इसकी जो लाइफ होती है वो अच्छी खासी होती है कि आपने जो कॉस्ट इस पर लगाई है वो आपकी वसूल हो जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि इसकी जो बॉडी है वो किस टाइप की है? बॉडी मुझे कुछ प्लास्टिक टाइप की लगी है ये इसकी बॉडी, मतलब बॉडी थोड़ा सा बताइएगा। बॉडी जो है इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, पायदार है? जी, इसकी हाई फाइबर की बॉडी बनी हुई है इसकी। अच्छा, फाइबर की बॉडी है, हाँ, तभी इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। फाइबर बॉडी है, और ये इतनी नाजुक नहीं है कि गिरने से टूट गया या क्रैक आया है, ये वो नहीं है। ये अभी बहुत अच्छी क्वालिटी की फाइबर है ये, कि गिरने पे इजीली टूटती नहीं है। ये गिरने पे, एक्सीडेंट पे या कुछ भी सिचुएशन पे इजीली टूटती नहीं है। अगर कोई मीन्स के पायदार है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग। और अगर आप इसको और पायदार बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर पाइप्स का फ्रेम बनता है, और आप फ्रेम लगवा लें तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं आएगा। अच्छा, ज़बरदस्त।